गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राकेश कुमार सिन्हा VSS गर्ल्स हाई स्कूल मैथ्स फिजिक्स का टीचर हूं और आज आपके लिए वहां जहां तक छोड़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युतीय क्षेत्र और उसका मान निकालने का, उससे आगे का भाग लेकर के आया हूं। उससे आगे का आज बहुत ही मज़ेदार भाग लेकर के आया हूं। मज़ेदार भाग क्या है कि इसको छोटा सा एग्जाम्पल में देखते हैं। यहाँ पर हम एक चार्ज लेते हैं जिसका कि वैल्यू है -Q और यहाँ पर एक चार्ज लेते हैं जिसका वैल्यू है +Q। अब देखिए -Q और +Q का मतलब क्या हुआ कि आवेश तो दोनों समान है, दोनों Q Q है। वो तो माइनस और प्लस इसकी प्रकृति अलग है ना, आवेश समान है, ठीक ना। आवेश का मान जो है सो समान है। अंतर क्या है, अलग अलग क्या है, प्रकृति अलग अलग है। एक माइनस है और एक ठो प्लस है, प्रकृति जो है मेरे पास सो अलग अलग है। तो इस तरह का संरचना जब हम लोग कभी बनाते हैं कि दो चार्जेस समान समान हो और यहाँ माइनस और प्रकृति अलग अलग हो, अब बीच का जो डिस्टेंस हो वो बहुत ही कम हो। बहुत कम कहने का मतलब क्या है कि इस चार्ज का प्रभाव इस पर पड़ रहा हो आसानी से और इस चार्ज का प्रभाव इस पर पड़ रहा हो। चार्ज का मान भी कम ही होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन इस तरह का होता है। या तो फिर आगे हम जो बनाएंगे, अगर जैसे कैसे कहते हैं कि एगो बना बनाया मिलता है प्रकृति में, हम लोग बनाते हैं, ठीक है। मानव निर्मित एगो हो गया जो हम घर में बना लिए अपने से, और एक हो गया मेरे पास जो कि बना बनाया भगवान से मिला, मतलब प्राकृतिक हुआ। तो इस तरह का इसका जो डिस्टेंस होता है, बीच का जो सेपरेशन होता है बहुत कम होता है, चार्ज का मान भी बहुत कम होता है, ठीक है। इस तरह का व्यवस्था जो हम लोग को मिलता है जिसमें कि आवेश समान हो, मान समान हो आवेश का, और प्रकृति अलग अलग हो, और बीच का जो डिस्टेंस हो उसको हम लोग 2a लें, जो कि बहुत ही छोटा हो, बहुत ही छोटा हो। नॉर्मली हम लोग छोटा ही लेते हैं, बहुत ही छोटा हो। तो ऐसे केस में ये जो संरचना मिलता है हमको, इसको कहते हैं विद्युतीय द्विध्रुव, ठीक ना। इसको कहते हैं विद्युतीय द्विध्रुव। समझ में आ गया कि द्विध्रुव किसको कहते हैं, जिसमें चार्ज समान हो। ऐसी संरचना, ऐसी व्यवस्था कहना चाहिए इसको, संरचना नहीं, ऐसी व्यवस्था जिसमें दो समान और विपरीत, दो समान और विपरीत प्रकृति के आवेश बहुत ही छोटी दूरी, बहुत ही छोटी दूरी पर व्यवस्थित हों, उसे विद्युतीय द्विध्रुव कहते हैं। समझ में आया। उसको हम लोग इस तरह की व्यवस्था को हम लोग कहते हैं विद्युतीय द्विध्रुव। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को। ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है और इससे हम लोग को बहुत क्वेश्चन आने वाला है। कम से कम आप एग्जाम में जाइएगा, और अगर पिछले साल ये नहीं आया होगा तो इस साल आने की पूरी संभावना है इसका। ये ऐसा चीज़ है कि हर एक साल बीच इससे लंबा वाला 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, और छोटा वाला जो है वो तो हर साल रहेगा, एक तो छोटा वाला 1 नंबर या एगो 2 नंबर का वो लगभग हर साल रहेगा। ये ऐसा टॉपिक है। इसका मतलब ये विद्युतीय द्विध्रुव है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के व्यू से, ठीक है। समझ में आया। अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अब सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये द्विध्रुव जब हम लोग जान गए कि इस तरह का संरचना होता है, तो सर हम लोग इसको पढ़ेंगे क्या है, ऐसा संरचना क्या है करेंगे, और बीच का डिस्टेंस 2a का है लिए, आप a का है नहीं लिए हैं। यहाँ क्वेश्चन उठता है 2 ठो, आप लोग के मन में भी उठ रहा होगा, लेकिन आप लोग पूछ नहीं पा रहे हैं यहाँ पर। देखिए 2a इसे लेते हैं कि जब हम इसका सेंटर लेंगे O, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको हम आराम से बांट सकेंगे a में। हम a भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था। तो यहाँ से यहाँ तक अगर हम पूरा को a लेते हैं, मान तो यहाँ बनाते हैं पूरा का हम लोग दूरी को a लेते हैं, तो इसको कैसे बांटते हैं आधा से, a/2 और a/2। इससे क्या होता है कि हम लोग का कैलकुलेशन जो थोड़ा सा टफ हो जाता है, क्योंकि नीचे में 2 आता है ना बार बार। समझ रहे मैं कहने का मतलब, बार बार 2 आता है, तो उसमें हम लोग को थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो इसीलिए हम लोग करते क्या है कि इसको 2 ना आए, इसे यहाँ पर जोड़ा में ले लेते हैं, समझे, सम संख्या में 2a, ताकि तोड़ सके 4a 2a ऐसा तोड़ सके। हमारी मर्जी पर है, हम कुछ भी ले सकते हैं, ठीक ना। इसमें आगे बढ़ते कि अब दूसरा क्वेश्चन जो हम आपसे पूछे कि सर इसको पढ़ते क्या है, इसका ज़रूरत क्या पड़ा, क्यों पड़ा हम लोग को इसको पढ़ने का द्विध्रुव को। तो इसको पढ़ने का जरूरत ये पड़ा कि भगवान हम लोग को प्रकृति में बहुत सारी चीज़ें दी हैं। हम पहले भी आप लोग को क्लास 11 के क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि फिजिक्स है क्या। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री 2 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हम लोग प्रकृति का अध्ययन करते हैं,
ठीक है, प्रकृति का। तो प्रकृति हम लोग को बहुत सारे ऐसी चीज़ें दी है जिसके पास अपना द्विध्रुव होता है ऑलरेडी। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आते हैं, वाटर को लेते हैं, जल को, पानी को लिए, ठीक ना। इसका सूत्र आप लोग जानते हैं, H2O होता है पानी का, इतना तो पता होगा भाई। हाँ, इसको H2O लिए, ये हो गया हम लोग का क्या चीज़, पानी। पानी मतलब ये कौन पानी, एकदम शुद्ध पानी, इसमें कुछ मिला हुआ नहीं है, वैसा पानी लेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो फिर वो जो मिलाएंगे वो सब चीज़ में लिखना पड़ेगा। तो पानी लिए, पानी का अगर हम इसको तोड़ते हैं, इसकी संरचना बनाते हैं, तो H हमको यहाँ मिलता है एक ठो, फिर H एक ठो यहाँ मिला, और ऑक्सीजन दोनों के बदला में अकेले वहाँ मिला। देखिए इधर पॉजिटिव चार्ज का सेंटर इधर हुआ, यहाँ निगेटिव चार्ज का सेंटर यहाँ हुआ, तो यहाँ पर +2E हुआ और यहाँ पर -2E हुआ। मतलब संरचना कैसा बना, इसका इक्विवेलेंट संरचना बनाते हैं। देखिएगा यहाँ पर आया +2E चार्ज और यहाँ पर हुआ -2E चार्ज। मॉलिक्यूलर डिस्टेंस मतलब बहुत छोटा होगा, 10⁻14 के ऑर्डर में होगा, 10⁻−14 का ऑर्डर होगा इसका। ठीक है, ऑर्डर होगा, तो बहुत छोटा हुआ, इसलिए हम बोलते हैं कि छोटा डिस्टेंस लेंगे। यहाँ पर +2E लिए, यहाँ पर -2E लिए, और इस तरह का जो संरचना बना, ये हमको हो गया विद्युतीय द्विध्रुव। तो ये कहाँ मिला हमको, प्रकृति में। प्रकृति मतलब कि जल के अणुओं के बीच मिला। तो जल का अणु तो हमने न बनाया, तो भगवान ने बनाए हैं, तो जल के अणु के बीच में तो द्विध्रुव मिला हमको। जब इस तरह का द्विध्रुव मिल रहा है हमको प्रकृति में, इसका मतलब प्रकृति का अध्ययन करें तो हमको पढ़ने पड़ेगा। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलता है, जैसे HCl में आते हैं। HCl में क्या होता है, यहाँ पर H+ होता है, यहाँ पर Cl- होता है, और दोनों के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस होता है। ठीक है, और ऐसा बहुत मिलेगा, C2H5OH, इसका नाम जानते हैं, इसका नाम जानते हैं ना, इसको कहते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हाँ ठीक बोले, इथाइल एल्कोहल, इसका नाम हुआ इथाइल एल्कोहल। ये भी हमको इसी तरह का चीज़ देता है, एल्कोहल। ये भी हमको इस तरह का पोलरिटी शो करता है। पोलरिटी करने को होता है कि ध्रुवीकरण, इसमें भी ध्रुवीकरण रहता है कि पॉजिटिव अलग होता है, निगेटिव अलग होता है। तो हम लोग का इथाइल एल्कोहल बन गया, जिसके पास भी अपना डाइपोल है। इस सब के पास अपना डाइपोल होता है, मतलब अपने आप ही द्विध्रुव बनाए हुए रहता है, इसमें बनाने की जरूरत नहीं रहता हमको। लेकिन होता क्या है कि अब इसको द्विध्रुव बनाओ, तुम्हारे इधर माइनस की तरफ छुएंगे तो करंट मार देगा, इधर प्लस की तरफ छुएंगे तो करंट मार देगा। लेकिन होता नहीं ऐसा, क्यों नहीं होता है, क्योंकि अगर HCl हम लोग लेते हैं, मान लिए, या पानी हम लोग छोड़िए, पानी ही लेते हैं, सामान्य काम करते हैं, एकदम पानी ही लिए हम, तो पानी को हम लोग इस तरह का लिए, तो पानी में, ये पानी का मान लेते हैं कि 1000 गो अणु है, सपोज करते हैं कि 1000 गो मॉलिक्यूल्स है, अणु है 1000, तो इसमें सब ऐसे रहता है कि इसके पास प्लस माइनस, तो इसके नीचे में माइनस प्लस, तो यहाँ पर आते हैं तो फिर प्लस माइनस, यहाँ पर आते हैं माइनस प्लस, तो यहाँ पर इसको अथी करने के लिए प्लस माइनस, इस तरह का। मतलब ऐसा रहता है कि जो नेट होता है इसका, नेट जो डाइपोल होता है वो 0 होता है, नेट इसका सब एक दूसरे को ख़त्म किया। देखिए इधर प्लस है, इधर माइनस है, ये व्यवस्था ऐसा होता है कि एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, ख़त्म कर देता है। इस चीज़ में हम लोग को नेट चार्ज कितना मिलता है, तो 0। अरे छूने से करंट नहीं मारता, नहीं तो हमको एक तरफ छूते ना, माइनस या प्लस की तरफ, जिधर भी एक तरफ, तो करंट मार देता है। तो प्रकृति क्या किया, इसको ऐसा बना दिया कि सब अपने आप में रैंडमली ओरिएंटेड रहता है, मतलब कि जैसे तैसे घुमा हुआ, ऐसा घुमा हुआ रहता है कि वो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर सके। और जब एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट कर देता है तो हमको जो भी चीज़ रहता है उस पर नेट चार्ज 0 मिलता है, और वो उदासीन होता है, ठीक ना, न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर हमको न्यूट्रल मिल रहा है। वो इस तरह का संरचना हम पढ़ लिए कि द्विध्रुव कहते हैं। ये द्विध्रुव हम लोग को प्रकृति में मिलता है, हम लोग इसको बना भी सकते हैं आपस में ज़रूरत पड़ने पर। जैसे कि क्या करते हैं कि एक तो चार्ज, कोई भी स्फीयर लिए, आप लोग को ही दिखाए थे हम, तो ध्यान से देखिए, गोला लिए, देखिए एक तो गोला लिए, गोला को क्या किए कि यहाँ पर एगो छोड़िए सिंपल काम करते हैं, पहले जो पढ़ चुके हैं। एगो पॉजिटिव हम लोग प्लेट लाएँ, पॉजिटिव चार्ज लाएँ कुछ हो, ठीक ना, धनावेश लाएँ। धनावेश क्या करेगा, निगेटिव इधर खींच लेगा और पॉजिटिव को इधर धकेल देगा। तो देखिए इधर की ओर पॉजिटिव, इधर की ओर निगेटिव हो गया, तो जितना निगेटिव यहाँ होगा उतना ही पॉजिटिव यहाँ जाएगा। 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 गो, जय को खींचा त्या को धकला, इसका मतलब कि ये द्विध्रुव बन गया। इस तरह का संरचना को हम लोग द्विध्रुव कहते हैं। तो ये हम लोग बना भी सकते हैं, प्रकृति में भी हमको मिलता है। तो ये हम लोग का था विद्युतीय द्विध्रुव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, आप लोग टॉपिक था, आपको चैप्टर बोल रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि अभी जो द्विध्रुव बना है, जो डाइपोल, ये कितना शक्तिशाली है, इसके पास कितना शक्ति है। क्योंकि अब कोई भी चार्ज है तो वो तो फील्ड बनाएगा, अपना क्षेत्र बनाएगा, हम लोग पहले पढ़े हैं। तो इसके पास दोनों है, दोनों अलग अलग है, मतलब सेम चार्ज है लेकिन नेचर अलग अलग है। तो एक ही जगह पर नहीं है, एक जगह पर किसका आता है, देखिए इसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं,
इसका कार्बन बीच में होता है और ऑक्सीजन इधर इधर किनारे किनारे होगा, तो माइनस का जी माइनस ही माइनस, तो इसका केंद्र कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर। ये कार्बन प्लस, इसका केंद्र कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर। दोनों एक जगह हो गया, इसे द्विध्रुव नहीं बनाया ही, ठीक ना। इसमें अलग अलग हुआ था, इसे द्विध्रुव बनाया, इसमें एक जगह पड़ गया, द्विध्रुव नहीं बनाया। तो अब किसी का जो द्विध्रुव बन रहा हो कितना शक्तिशाली हम लोग कैसे जानेंगे, ठीक है। तो ये जानने के लिए क्या करते हैं, हम लोग के पास एगो नया भौतिक राशि आता है, फिजिकल कंटेंट आती क्वांटिटी आता है। वो जो फिजिकल क्वांटिटी आता है उसका नाम होता है डायपोल मोमेंट, ठीक है। डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट होता क्या है एक्चुअल में कि ई चार्ज है, ई चार्ज है, मान लेते हैं माइनस क्यू चार्ज है और ई प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो इसका बीच का डिस्टेंस हम लिए हुए हैं 2a, तो ए को चार्ज को उठाएं और बीच का डिस्टेंस को उठाएं, ई जो हमको मिलेगा वो मिलेगा स्मॉल p, छोटा वाला p, जिसको हम लोग कहते हैं डायपोल मोमेंट, ठीक। समझ में आया, इसको कहते हैं डायपोल मोमेंट। ये हमको इसका ताकत बताता है, शक्ति, कि ये जो द्विध्रुव है ये कितना शक्तिशाली है। यहाँ से हम लोग जानते हैं ये जितना ज़्यादा होगा ये द्विध्रुव उतना शक्तिशाली होगा, ये जितना कम होगा ये द्विध्रुव उतना कमज़ोर होगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग ये जान गए। अब इसमें करते क्या है, देखिए ये जो P है ये एक सदिश राशि होता है, जिसका कि दिशा किधर होता है, P की दिशा। P को हम क्या बोले, ध्यान रखिएगा, डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट इसको कहते हैं। और इसकी दिशा किधर होती है, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, ध्यान रखिएगा, माइनस चार्ज से प्लस चार्ज की ओर, मतलब कि इसका दिशा यहाँ P वेक्टर लिखेंगे और इसकी दिशा ऐसे मार्क करेंगे, ठीक है। आप लोग को हम इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाए थे और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किधर होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा होती है प्लस चार्ज से माइनस चार्ज की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड का विद्युतीय क्षेत्र की दिशा, विद्युतीय क्षेत्र की दिशा किधर से किधर, तो पॉजिटिव धनावेश से ऋणावेश की ओर, ठीक ना, पॉजिटिव से निगेटिव चार्ज की ओर। जबकि डायपोल मोमेंट का निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर, मतलब कि अगर हम कोई डायपोल लेते हैं इस तरह का, देखिएगा यहाँ पर, अगर हम कोई डायपोल लेते हैं जिसके पास ये माइनस क्यू है प्लस क्यू है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिशा इधर की ओर, और जबकि डायपोल मोमेंट का दिशा इधर की ओर, ठीक है। दोनों एक दूसरे का उल्टा रहेगा, ठीक है, इधर आ रहा वो उधर जा रहा है, दोनों का दिशा जो रहेगा सो उल्टा रहेगा। तो ये हम लोग का डायपोल था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पढ़ते क्यों हम, तो पढ़ते हम लोग इसलिए क्योंकि प्रकृति में हम लोग को बहुत डायपोल से संबंधित चीज़ मिलता है, और हम लोग ऐसे भी इसका उपयोग, जैसे कैपेसिटर बनाते हैं और भी क्या क्या चीज़ बनाते हैं, वहाँ पर हम लोग इसका उपयोग करते हैं, कहीं पर जहाँ से ज़रूरत पड़ता है उस तरह का उपयोग करते हैं। अब क्या है कि अभी डायपोल जान गए, डायपोल का हम लोग शक्ति जान गए। अब डायपोल पढ़ने का और क्या क्या फ़ायदा है, क्या क्या करेंगे। देखिए कोई भी चार्ज जो होता है, यहाँ कोई भी चार्ज हम लोग लेंगे तो हर चार्ज का अपना विद्युतीय क्षेत्र होता है, ठीक है, हर चार्ज का अपना विद्युतीय क्षेत्र होता है। सिंगल चार्ज लेते हैं तो उसका अपना विद्युतीय क्षेत्र होगा। मान लेते कोई गोला लिए जिसके पास अपना चार्ज है, इसका भी अपना विद्युतीय क्षेत्र होगा। लाइन लिए, कोई तार लिए तो तार का भी माइनस प्लस जो है, ठीक है, जैसा इसका भी अपना विद्युतीय क्षेत्र होगा, सबका होता है। इसका मतलब है कि डायपोल का भी विद्युतीय क्षेत्र होगा, ठीक ना, विद्युतीय क्षेत्र होगा। तो इसका विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालते हैं, ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता। और ये तीव्रता हम लोग को क्या बताता है कि किसी पॉइंट पर ही कितना प्रभाव डालेगा। मतलब अगर यहाँ पर हम वाटर का, जल का मॉलिक्यूल ले रहे हैं तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल पर कितना प्रभाव डाल रहा है, कितना बॉन्डिंग रखे हुए, हम लोग ई जानेंगे डायपोल में। तो ई जानने के लिए हम लोग आज का क्लास को यहीं छोड़ेंगे, ठीक है। अगली क्लास हम लोग लेंगे, फिर आप लोग को जो मिलेगा सोमवार को, उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलेगा, जिसमें विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता और विभव। कोशिश करें कि दोनों चीज़ एक ही क्लास में कंप्लीट करें, ठीक है। तो आप लोग को आज जितना दूर तक बताया उतना तक कंप्लीट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग अगली क्लास में इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो आगे पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, आज थोड़ा सा इसकी एंडिंग करने से पहले आपको एक क्वेश्चन दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक चार्ज है, दो चार्ज है, ठीक ना, इस तरह का। इसका माप है 1 माइक्रोकूलम, नहीं, इसका माप है 2 माइक्रोकूलम, और जबकि इसका माप है +2 माइक्रोकूलम, और बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 इनवर्स 14 मीटर है, ठीक।
अब आपसे पूछें कि बताइए भाई इस डायपोल का अपना मोमेंट कितना होगा, डायपोल मोमेंट। तो क्या करते हैं, पी निकालना है, पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन तो हम जान रहे हैं माइनस से प्लस की ओर, डायरेक्शन के लिए कोई काम नहीं करना है। इसका मैग्नीट्यूड में आते हैं तो पी इक्वल्स टू क्या मिलेगा, अभी बताए थे आप लोग को फॉर्मूला, पी इक्वल्स टू क्यू इंटू टू ए। तो क्यू इंटू टू ए बताने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर P इक्वल्स टू क्यू इंटू टू ए लेंगे। क्यू मतलब कोई भी एक चार्ज लेंगे जिसका दिशा थी प्रकृति नहीं लेंगे। 2 माइक्रो कूलम्ब है, तो माइक्रो का मतलब क्या, माइक्रो याद रखिएगा 10⁻6। तो इसका मतलब 2 इंटू 10⁻6 कूलम्ब हो गया, SI में चेंज कर दिए। उसके बाद 2 इंटू यहाँ 10⁻14 दिया है, तो हो जाएगा 10⁻14। इसको हल करते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ कितना हो जाएगा इंटू 10 का पावर -6 -14। तो इसका हो गया, ऊपर में लिख रहे ठीक ना, यहाँ से देखिएगा यहाँ आ गया P इक्वल्स टू हमको कितना मिला, 4 गुने 10 का पावर माइनस माइनस प्लस -20 यूनिट। अब इसका यूनिट में आते हैं, जब यूनिट में आएंगे तो यूनिट कितना होगा इसका, देखिए इसका कूलम्ब और ये डिस्टेंस है मीटर, मतलब कूलम्ब मीटर, याद रखिएगा इसका कूलम्ब मीटर। P का यूनिट होता है कूलम्ब मीटर, इकाई होता है P की इकाई कितनी होती है, क्या होती है, तो कूलम्ब मीटर, ठीक ना, कूलम्ब मीटर। क्यू हो गया आवेश और ये हो गया मीटर, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन आप लोग को जो मिले उसको बना लीजिएगा, एनसीईआरटी में कुछ कुछ क्वेश्चन मिलेगा और ट्राई कीजिएगा इसे बनाने का। और जो नहीं समझ में आएगा व्हाट्सएप नंबर पर मेरा भेजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।